बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा हमने बाब दोम ईमानियात व इबादात सबक नंबर 1 अल्लाह ताला पर ईमान बेटा मुकम्मल कर लिया है। इसके क्वेश्चन आंसर हमारे मुकम्मल हो गए हैं। आज बेटा इसकी मश्क शुरू करेंगे। इस सबक में हमने बेटा पढ़ा अकीदा तौहीद के बारे में कि अकीदा तौहीद से मुराद इस बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, वो तमाम खूबियों का मालिक है, हमेशा ज़िंदा और कायम रहने वाला है। यह बेटा हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पुर कीजिए। जी बेटा देखिए नंबर 1 स्टेटमेंट है। नंबर 1, ईमान से मुराद किसी चीज़ की दैश को दिल से तस्लीम करना, ज़ुबान से इसका इकरार करना और अमल से इसकी गवाही देना है। ये बेटा हमने क्या ईमान की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ईमान से मुराद किसी चीज़ की हकीकत को दिल से तस्लीम करना, ज़ुबान से उसका इकरार करना और अमल से उसकी गवाही देना है। तो बेटा खाली जगह में क्या आएगा? हकीकत। नेक्स्ट देखिए बेटा, अकीदा तौहीद से मुराद इस बात पर यकीन रखना है कि दैश का कोई शरीक नहीं। जी बेटा क्या हमने पढ़ा था लेसन में कि अकीदा तौहीद से मुराद इस बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। नंबर 3 देखिए बेटा, ये अकीदा ईमान की दैश है। अब अकीदा तौहीद के बारे में बेटा हमने पढ़ा था कि अकीदा तौहीद ईमान की क्या है? बुनियाद है। तो खाली जगह में क्या आएगा? बुनियाद। नेक्स्ट देखिए बेटा, कुरान मजीद से हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने भी नबी और रसूल भेजे सब ने दैश की तालीम दी। किस चीज़ की तालीम दी बेटा? तौहीद की। तो ये खाली जगह में क्या आएगा? तौहीद। तौहीद क्या है? कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। नेक्स्ट है बेटा, सूरत दैश में मोमिनीन की ये सिर्फ बयान की गई है कि वो सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। तो बेटा हमने लेसन में पढ़ा था सूरत अल फातिहा में मोमिनीन की ये सिर्फ बयान की गई है कि वो सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। तो खाली जगह में बेटा आएगा फातिहा। नेक्स्ट है बेटा, कह दीजिए दैश ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है। जी बेटा कौन है हमारा खालिक? अल्लाह ताला है ना। तो यहाँ पे खाली जगह में क्या आ जाएगा कि कह दीजिए अल्लाह ताला ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है। ठीक है, हर काम अल्लाह ताला की दैश और खुशी के लिए किया जाए। किसके लिए किया जाए? अल्लाह ताला की रज़ा और खुशी के लिए किया जाए। तो खाली जगह में बेटा आएगा रज़ा। हर काम के लिए सिर्फ अल्लाह ताला पर दैश किया जाए। क्या किया जाए? भरोसा। हर काम के लिए अल्लाह ताला पर भरोसा किया जाए कि काम का जो भी अंजाम है वो अल्लाह ताला ही की तरफ से होगा। तो अल्लाह ताला पर भरोसा किया जाए। भरोसा आएगा बेटा खाली जगह में। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, दुरुस्त बयानात के सामने टिक और गलत बयानात के सामने क्रॉस लगाइए। तो देखें, मुसलमान हर रोज़ कलमा तैयबा पढ़ते हैं और अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करते हैं। ये दुरुस्त है बेटा स्टेटमेंट। इस अकीदे पर ईमान रखे बगैर कोई शख्स मोमिन होने का दावा नहीं कर सकता। बिल्कुल दुरुस्त है बेटा ये कि जब तक इंसान जब वो कलमा तैयबा नहीं पढ़ लेता, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार नहीं कर लेता और तो वो कभी भी मोमिन होने का दावा नहीं कर सकता। तो ये अकीदा है, अकीदा तौहीद। इस पर ईमान रखे बगैर कोई शख्स मोमिन होने का दावा नहीं कर सकता। ये दुरुस्त है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, कुरान मजीद में अकीदा तौहीद को मुख्तसर अंदाज से बयान किया गया है। ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। कुरान मजीद में अकीदा तौहीद को मुफस्सिल बयान किया गया है, बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है। नेक्स्ट बेटा स्टेटमेंट है, सूरह फातिहा में मोमिनीन की ये सिर्फ बयान की गई है कि वो सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। ये बेटा दुरुस्त है ये स्टेटमेंट। हर काम के लिए सिर्फ दूसरों पर भरोसा किया जाए। जी बेटा लेसन के मुताबिक हमने क्या पढ़ा? और वैसे भी हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि हर काम के लिए हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। हर काम के लिए सिर्फ दूसरों पर भरोसा ना किया जाए, बल्कि किस पर भरोसा किया जाए? अल्लाह ताला पर सिर्फ भरोसा किया जाए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम अलिफ और कॉलम बे में दिए गए जुमलों को का दुरुस्त ताल्लुक कायम कीजिए। ताल्लुक कायम कीजिए, हम इसको मिलाएंगे। देखिए, मुसलमान हर रोज़ कलमा तैयबा पढ़ते हैं और क्या करते हैं? अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करते हैं, यानी अल्लाह ताला के एक होने का इकरार करते हैं। अकीदा तौहीद को इस्लाम में
کیا ہے؟ سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے صالح علیہ السلام نے کہا اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہر چیز کا خالق و مالک صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر چیز کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نیکسٹ بیٹا دیکھیں، اس بات کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے کہ ساری کیا ہے؟ کائنات صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، یعنی کس چیز کا یقین کیا جائے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن نمبر 5 ہے کلمہ طیبہ اور اس کا ترجمہ لکھیے۔ تو یہ بیٹا دیکھیں خوش خطی سے آپ نے لکھنا ہے کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کا ترجمہ بیٹا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن نمبر 6 ہے عقیدہ توحید کے بارے میں کوئی سی 2 آیات کا ترجمہ لکھیے۔ تو بیٹا ہم نے لیسن میں ایک آیت پڑھی تھی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8، اور دوسری ہم نے پڑھی تھی سورہ آل عمران آیت نمبر 2۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 ہم نے کیا پڑھی تھی بیٹا کہ آیت کا ترجمہ دیکھیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور دوسری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 2، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے۔ اسی طرح بیٹا آپ نے اپنے بک پہ یہ لکھنی ہے خوش خطی کے ساتھ۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن نمبر 7 ہے عقیدہ توحید کی اہمیت کے بارے میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیے۔ تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کوئی سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ یہ بیٹا نیکسٹ کوسچن نمبر 8 ہے اللہ تعالیٰ کے کوئی سے 30 صفاتی نام ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کر کے اپنی کاپیوں میں لکھیں۔ تو یہ بیٹا یہ جو کوسچن ہے یہ ہم نے ناظرہ میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہم نے یاد کیے تھے ترجمے کے ساتھ۔ یہ بیٹا آپ نے دوبارہ سے ان کو یاد کرنا ہے اور اپنی کاپیوں میں بھی لکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 9 قرآن مجید کی اس مختصر صورت کا نام اور ترجمہ لکھیے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ تو بیٹا قرآن مجید کی جو مختصر سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان کیا گیا ہے وہ ہے سورہ اخلاص، اور اس کا ترجمہ بیٹا دیکھیں، ترجمہ ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ جی بیٹا آج ہم نے باب دوم ایمانیات و عبادات سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان کی ایکسرسائز بیٹا مکمل ہم نے کی۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔